जब तो मोदी जी कहते थे, हेमा मालिनी कहती थी कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और हमारे यहाँ गेहूं का एक मूठा लिया, हमारे बच्चों के साथ फोटो खिंचा लिया कि हम गेहूं काटेंगे। आज आपको शर्म नहीं आती? आज हमें खालिस्तानी बताते हो, आज हमें पार्टियों के समर्थक बताते हो। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को मिटाना चाहती है और गृह युद्ध करवाना चाहती है। किसानों की तस्वीर तुमने जो रेलवे स्टेशन पे लगाई है, वो फटी धोती की और बैलगाड़ी की जो लगाई है, आपकी वो प्रदर्शनी बन के रह गया वो किसान। आप ऐसा चाहते हो देश के किसान को कि फटी धोती रहे, फटी टोपी रहे, ये गाड़ी और घोड़ा किसान के पास नहीं रहे? ऐसा चाहते हैं तो आप आगाज करें, आज ही हम अपने तन से कपड़े फेंक देंगे। मोदी जी, अगर आपकी छाती ठंडी हो जाए कि हमारे देश का किसान नंगा रहे तो हम नंगे रहेंगे। हमने तो ये माना था, पहले प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे कि ये बोलते नहीं है देश का भला कैसे होगा, तो अब आपको हम बोलने वाले लाए तो आपने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि आपके झूठ को बोलते बोलते आज हम सड़क पे आ गए। जिस तरह से किसान संगठनों ने आह्वान किया था कि रोज़ जो है भूख हड़ताल में 11 किसान बैठेंगे, वैसे ही यहाँ पे किसान कुछ बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। मैं इस वक्त पहुँचा हूँ दिल्ली और नोएडा के जो चिल्ला बॉर्डर है वहाँ पे, और यहाँ किसानों से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनकी मांग है, और जो मांगे हैं वो अभी तो पूरी नहीं हुई है, तो ये लोग धरना प्रदर्शन के साथ ही भूख हड़ताल का क्यों आह्वान किया, उन्हीं लोगों से जानेंगे। सर, जिस तरह से आप लोगों की बातचीत हो रही थी सरकार से, लेकिन सरकार आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है, आप लोग भूख हड़ताल पे बैठ गए, क्या लग रहा है आप सरकार बात मानेंगे? भाई हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार बात मानेगी हमारी। हम तो भूख हड़ताल पर बैठे ही हैं भाई, चाहते हैं कि सरकार बात माने। जब तक नहीं मानेगी हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे, उठने के नहीं। और जो भी इस किसानों की समस्या है उन्हें सुनना चाहिए। सरकार बनाई है, सब लोगों ने मिलकर बनाई है, तो उस किसानों की समस्या का समाधान में पिछले साल तक का गन्ने का भुगतान नहीं मिला। 1200 से 1400 रुपये को गेहूँ और धान बिक रहा, उनके पेमेंट भी नहीं मिल रहा। तो भाई क्या कर रहा किसान तो परेशान है। जिस जगह से उम्मीद के साथ मोदी को बनाया था, वो तो कोई उम्मीद पर ये खरे नहीं उतरे हैं, बिल्कुल ना उम्मीदिया काम कर रहे हैं ये लोग। तो भूख हड़ताल से क्या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार जो बात मानेगी आप लोगों के? भाई हम तो दबाव बना रहे हैं, हमारी बात माना सरकार, और माननी चाहिए भी, और मानेगी। हम मनवा के छोड़ेंगे, ये बात उठेंगे तब जब बात मनवा देंगे, चाहे हमें यहाँ कितने दिन भी क्यों ना बैठना। और भी कुछ बिजनौर से हम, हाँ बिजनौर से, हाँ जिला बिजनौर से आए हम, काफ़ी किसान आए हैं यहाँ पर, और हम यहाँ रहेंगे। आप लोग लगातार जो 27 दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो भूख हड़ताल का आह्वान किया है, सरकार तो 27 दिन में मानी नहीं, अब लग रहा है कि सरकार मान जाएगी? सरकार माने न माने पर भगवान तो माने हो, भगवान माने हो तो सरकार तड़ाम नीचे जाए पड़ेगी। सरकार तो बहुत बड़ी बीमारी करी है किसान संघ में, किसान के वोटें लेके किसान पर तानाशाही कर रही है सरकार। सरकार तो अपने रवैये को बिल्कुल बदल चुकी है। सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी ने नारा दिया था उसको भूल गए हैं। अब तो चंद पैसे के लोभ में आकर के अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाह राज चला रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी। हम भूख हड़ताल में बैठे हैं तो सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि हम भूखे रहकर भी तुमसे लड़ सकते हैं। ठंड से परवाह नहीं है, बर्फ़ से परवाह नहीं है, ओले चाहे बरसते रहें, सोले आप डालते रहो, हमारे ऊपर पानी की बौछार डालते रहो, हटने वाले नहीं है। भारत का किसान है, कोई हम किसी पार्टी के नेता नहीं है, हम कोई किसी के बिकवाले में नहीं है। जैसे अब आज सरकार करा रही है, चंद लोगों को, मजदूरों को पकड़ के ले आते हैं और उनको किसान बना कर उनका जो टीवी पर जो चैनल खरीद रखे हैं उन पर वो निकलवा रहे हैं, डिबेट दिलवाते हैं कि ये किसान नहीं है। आपको शर्म नहीं आई? आप गली गली में जब वोट मांगने गए थे, हमारे पास प्रमाण है, आपके अरुण सिंह हैं, अरुण सिंह हमारे घर गए थे, हमारा फोटो है उनके साथ, जो आज उड़ीसा के प्रभारी आपने बना रखे हैं। उनको पूछिए अरुण सिंह को कि ये किसान है कि नहीं है। वो हमारे गाँव गए थे, हमने गली गली में घुमाया था। आज बेईमानो, तुमने बिल्कुल शर्म उतार के रख दी। भारत देश का नाम और निशान मिटा दिया तुमने, जो किसान के नाम से जाना जाता है भारत देश, जिसमें 70% किसान है हमारा। आज उसको आप खालिस्तान और पाकिस्तान के बता रहे हो। मोदी जी आपको आगाह कर देना चाहते हैं हम लोग, हम किसान हैं, हम भगवान हैं।
अन्नदाता हैं, जो भगवान की आस्था पे चलते हैं। आज हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आपकी बुद्धि को सही करने के लिए बैठे हैं। जो पहले मोदी चुनाव में आए थे वही मोदी बन जाए। आज निष्ठावान मोदी नहीं रहे, आज तो पैसे वाले मोदी हो गए। 10-10 हजार करोड़ के सूटों में बदल गए, 20-20 हजार करोड़ के जहाज में चलते हो। कल तुम चाय की केतली लेके चलते थे, आज वो दिन भूल गए। आज उन दिनों को याद करिए जब तुम्हारा खुद का परिवार तुम्हारे साथ में नहीं था, जब हमने तुम्हारा साथ दिया था, वो याद करिए वो दिन। मोदी जी तो कहते हैं कि गरीब और किसानों का जो ये है सरकार है, भाजपा सरकार जो है। गरीब थे, भाजपा गरीबों की नहीं, गरीब थे मोदी जी। गरीब आज नहीं है, चंद लोगों के पैसे में बहकावे में आकर के, क्योंकि गरीबी में उन्होंने पैसा नहीं देखा था, अब पहली बार पैसा देखा है। इसलिए माननीय मोदी जी भूल गए अपने किसानों को। देखिए, हमारी हकीकत जानिए कि हमने बीजेपी को कितना समर्थन दिया, 2014 में कितना दिया, 2019 में कितना दिया। माननीय हेमा मालिनी हमारे यहाँ से सांसद हैं, उन्होंने मीठे पानी का वायदा किया था, आज तक कोई एक गिलास पानी मीठा नहीं आया। केवल उन्होंने अपने प्लांट लगाए, पैसे का बिजनेस किया है, पैसे के बल पे चल रहे मामले। कोई किसानों के लिए आज तक, जब तो मोदी जी कहते थे, हेमा मालिनी कहती थी कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और हमारे यहाँ गेहूं का एक मूठा लिया, हमारे बच्चों के साथ फोटो खिंचा लिया कि हम गेहूं काटेंगे। आज आपको शर्म नहीं आती? आज हमें खालिस्तानी बताते हो, आज हमें पार्टियों के समर्थक बताते हो, आज हमारे लिए पार्टियों का, हमारे लिए वो चंदा इकट्ठा हो गया रहा है, आपको शर्म नहीं आती है? अरे आप पहचानिए अपने अस्तित्व को। आज अपने अस्तित्व को आप मिटाने जा रहे हो। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व को मिटाना चाहती है और गृह युद्ध करवाना चाहती है। हमारे यहाँ अभी आपने देखा होगा, जगह जगह ये किसान सभाएं लगा रहे हैं। क्या करेंगे, कहाँ लगा रहे हैं? ये उन्हीं चंद लोगों के पास लगा रहे हैं। कसम से अगर ये हिंदुस्तानी न होते चाइना के तो फाड़ के चुके देते। हम वो किसान हैं, अपने अस्तित्व को बचाना है तो इन किसानों की मदद करनी होगी और माननीय मोदी जी को आगे आना होगा। ये चोर चकट्टे कुछ नहीं कर सकते। माननीय मोदी जी आए निकल के और वार्ता करें और किसानों को सकुशल उनके घर पहुंचाने का काम करें, तब ये देश का भला होगा। मोदी जी तो मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि किसानों को समझ में नहीं आ रहा ये बिल, विपक्ष बहका रहा है इन लोगों को। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी अडानी अंबानी बोल रहे हैं, मोदी जी नहीं बोल रहे हैं। मोदी जी बोलते थे तब, बहनों भाइयों सबका साथ सबका विकास होगा। अबे 2-2 हजार रुपये दे करके तुमने वही कर दी ना। कोई आदमी गया था संसद में, मुर्गा पकड़ के ले गया और उसकी एक पंख नोच के डाल देता था, एक दाना डाल देता था। बोले ये क्या है? बोले ऐसे ही गरीब किसानों को चूसते रहो और उनको हल्का सा दाना फेंकते रहो। ये राजनीति करना बंद कर दो माननीय मोदी जी। अब वो किसान नहीं रहा है। किसानों की तस्वीर तुमने जो रेलवे स्टेशन पे लगाई है, वो फटी धोती की और बैलगाड़ी की जो लगाई है, आपकी वो प्रदर्शनी बन के रह गया वो किसान। आप ऐसा चाहते हो देश के किसान को कि फटी धोती रहे, फटी टोपी रहे, ये गाड़ी और घोड़ा किसान के पास नहीं रहे? ऐसा चाहते हैं तो आप आगाज करें। आज ही हम अपने तन से कपड़े फेंक देंगे। मोदी जी, अगर आपकी छाती ठंडी हो जाए कि हमारे देश का किसान नंगा रहे तो हम नंगे रहेंगे, मगर देश को बचाओ। आप ये देश को बेचने का जो काम कर रहे हैं, चंद पैसों के हाथों में रेलवे बेच दिया आपने, सरकारी जितने होटल है वो सारे बेच दिए, शिक्षा को आपने बेच दिया। आज भी गरीब किसान का बेटा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो दलिया की थाली पे ऐसे लाइन लगती है कहीं हमारे वृंदावन में जैसे भीख डाल रहे हों, ऐसा महसूस होता है। हमें आज भी ऐसा महसूस हो रहा है कि पूर्व की सरकार में जो था हो सकता है कि इससे अच्छा हो। हमने तो ये माना था, पहले प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे कि ये बोलते नहीं है देश का भला कैसे होगा, तो अब आपको हम बोलने वाले लाए तो आपने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि आपके झूठ को बोलते बोलते आज हम सड़क पे आ गए। अब मोदी जी, आप हमारी खाल खिंचवाना चाहते हो? आपने हमारा बाजरा और गेहूं तो 800-900 बिकवा दिया, धान 1200-1100 बिकवा दिया, मक्का 600 रुपये कुंटल बिकवा दी। अब बताओ हमारी फसल कौन सी बची है? ताकि तुम अब हमारा खून भी पीना चाहते हो? हमारे आलू जब हमारे पास थे 4 रुपये 5 रुपये किलो था, जब तुम्हारे पास आलू आया तो 40 और 50 रुपये किलो रहा। आज फिर हमारी फसल आना शुरू हो गया, आलू 10 रुपये किलो आ गया। आपको शर्म नहीं आती है कि किसान को ये कहते कि बहकावे में आ गए? अरे आप पटल पर उतरिए, मोदी जी गांवों में जानकारी करिए कि आपका किसान कितना खुशहाल है, किसान ने आपकी बैंकों में कितना पैसा जमा किया है, किसान के पास बैंक बैलेंस कितना है। अगर ईमानदारी बात जानने के लिए आप तैयार हो
तो आप आइए और बैंकों से जानकारी करिए कि वास्तविकता किसान की क्या है, आखिर वो पैसा कहाँ है किसान का। मेरी दादी पर 1 किलो सोने का एक हार और ये कौंदनी थी, आज हमारी किसान की जो घरवाली है उनके पास 2-2 तोले सोना नहीं छोड़ा, सरकार ने सारा चूस लिया। आज लोया पहन के हमारी जो बहन बेटी है अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। आप और कितना गरीब करना चाहते हो देश को, कितना गरीब करना चाहते हो। आपके यहाँ रोजगार के समय कितने युवा बेरोजगार हुए, जबकि आपने कहा था हर साल 2000 करोड़ और 200 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी दी जाएगी। क्या आपने दी? माननीय मोदी जी, आप कहते हो कि हम किसान की आय 2022 में दुगनी करेंगे। माननीय मोदी जी, ये तो बता दो आज की तारीख में हमारे किसान की आय है कितनी, आज तो बता दो। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको गली मोहल्ले से चुन चुन के वोट दिए थे, हर हर मोदी घर घर मोदी, महादेव बाबा जैसा जयकारे लगवाए थे। आप इसको आप एक बार अंदाजा करिए, आप गली गलियारे जाकर के देखिए कि वास्तविकता क्या है। आपके पास रहने वाले चंद लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पूर्व की सरकारों में भी मंत्री थे और आज आपकी भी सरकार में मंत्री हैं। आखिर में आपको पूछना चाहता हूं, जो आदमी पार्टी छोड़ के आपकी सरकार में मंत्री है, क्या उसकी सोच पिछली बदल जाएगी? हम किसी गधे को अगर गंगा जी ले जाएं, क्या वो गाय बन जाएगा? आप बताएं मोदी जी, आपकी सरकार में ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो आपको बहका रहे हैं, उनको फसल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन सी फसल कौन से समय पर लगाई जाती है, कौन सी फसल कौन से समय पर आती है किसान की। तो हमारा कहना है मोदी जी, अपने अस्तित्व को मत मिटाइए। आपकी सरकार आई है ओनली फॉर मोदी के नाम से आई है, हर हर मोदी घर घर मोदी, और किसी के नाम से नहीं आई है। आपने किसी को भी खड़ा किया है वो सब जीत के आपके पास आए हैं, केवल आपकी मानता है माननीय मोदी जी और किसी की नहीं है। और आपको अगर कोई नेता बहकाता है तो ये झूठ है। आप अपने अस्तित्व से काम करिए और किसानों को सकुशल घर भेजिए, फिर चुनाव होने दो, एक तरफा आपकी जीत होके आएगी। और ये आज लड़ाई चल रही है, यही चलती रही और आप गुमराह बनते रहे तो राहुल जी को पूछ लो कैसा हाल है, वो तुम्हारा हो जाएगा 2024 में। ये हमारा वायदा है। अगर आप अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हो तो इसी रवैये पर अड़े रहो। अगर किसानों की मदद करोगे तो 2024 में भारी बहुमत से फिर आओगे। अगर नहीं बदले तो आपको माननीय राहुल जी की तरह अपने ही प्रत्याशियों को ढूंढते रह जाओगे। क्या हुआ? आपकी ईवीएम कुछ नहीं, खत्म। आप क्या समझते हो? हमारे वोट को ले जाकर के हम पे तानाशाही, सरासर गलत, सरासर झूठ। पानी बरसा रहे हो, हमें आतंकवादी बता रहे हो। ये बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ माननीय मोदी जी, किसान के दुख दर्द को पहचानिए और उनके हालात जानिए। आप इतना कुछ बता रहे हैं लेकिन सरकार तो कह रही है आप लोग नकली किसान ये बैठे हो, असली तो मान गए हैं बात। इसीलिए मैंने आपको प्रमाण बता दिया है कि माननीय अरुण सिंह जी को पूछ लीजिए कि जो बैठे हैं, हमारी शक्ल देख लीजिए, हमारा पता ले लीजिए, हमारे बैंक बैलेंस चेक कर लीजिए कि वास्तव में हम कौन हैं। हमारे बैंक बैलेंस ये देख रहे हैं बैंक में खाते कि 2 रुपये कहीं से आ जाएं। आप जो 2000 डालते हो इतने तो बच्चे गोल्ड मोर में उड़ा देते हो। माननीय मोदी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने आश्वासन दिया था कि काला धन वापस आएगा। माननीय मोदी जी, चैनल के माध्यम से आप ये बता दो कि नोटबंदी रात के 12 बजे की, कितनी माता बहनों के कंगन बंधे हाथ में रह गए। उस समय आपके कोई बेटी नहीं थी, आपको पता नहीं कि शादी क्या होती है। माननीय मोदी जी, फिर भी लोगों ने दिल पे पत्थर रख के आपका साथ दिया। देश की जनता ने अपने धैर्य का साथ दिया और आपको उस महामारी, कोरोना जैसी महामारी ने, किसान ने 3.5% GDP आपकी बचा के रखी। आपकी इज्जत बचाई इस किसान ने। किसी भी कहीं पे भी भुखमरी फैलने नहीं दी, सबको रोक के रखा था। आज ये बात करते हो, आज हमें दूसरे दल के बताते हो। आपको जरा तो शर्म आए मोदी जी। आप जानिए हाल किसान का, पहचानिए, शकल पहचानिए किसानों की जो सड़क पर बैठे हैं, खुले आसमान में सो रहे हैं। मोदी जी, आप तो शीशे में बंद हैं। आप याद करिए गरीबी क्या होती है। अगर आपने कभी चाय बेची हो तो उसको पहले पूर्व जन्म में जाइए, कैसी चाय बेची थी, वो हाल आपने किसानों का कर दिया है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।